वैद्युत क्षेत्र, इंपॉर्टेंट हेडिंग स्टार्ट हो रही है इस चैप्टर की। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के, मान लीजिए कोई आवेश Q है, तो किसी आवेश Q के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर, किसी आवेश Q के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अदर आवेश लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। किसी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है समझ लीजिए, किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेशित कण लाने पर वह या तो आकर्षण बल का अनुभव करता है या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, इस आवेशित कण का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे समझ लीजिए मैंने एक बिंदु, यहां पर एक Q चार्ज है, मान लीजिए ये इसका एक वैद्युत क्षेत्र बन गया। अब यहां पर कोई बिंदु A है, बिंदु A पर हमने कोई अदर चार्ज Q0, एक परीक्षण आवेश Q0 रखा। ये परीक्षण आवेश इसका ये खुद टेस्ट चार्ज प्लस Q0 होता है। टेस्ट चार्ज प्लस Q0 का मतलब होता है इसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो हमने एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 A पर रखा और इसके कारण ये हिल डुल नहीं रहा है, मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब Q का बिंदु A पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। इस परीक्षण आवेश प्लस Q0 को उठाया, B पर रखा, अब भी ये मूव नहीं कर रहा है किसी भी प्रकार से, तो यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र इसका नहीं है। लेकिन जैसे हमने इसको C पर रखा तो पता चला कि ये हल्का हल्का मूव करने लगा है, या तो अट्रैक्ट होने लगा है या रिपल करने लगा है। अगर ये प्लस का होगा तो ये भी प्लस का है, मान लीजिए ये प्लस का होगा और ये Q0 भी प्लस का है तो ये रिपल करेगा। अगर ये माइनस का होगा ये, तो तब इसको ये प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा। तो इस बिंदु को यहाँ इस बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र है तो क्या करें, Q को केंद्र माने, जहां पर एक चार्ज Q रखा है इसको क्या माने, केंद्र माने, और यहां से यहां तक दूरी लेकर के एक अगर सर्किल ड्रा करेंगे तो ये सर्किल के भीतर का जो एरिया होगा वो इस वाले Q चार्ज का क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। अर्थात यहां से इसकी डिफिनेशन क्या बनती है समझ लीजिए, इसकी डिफिनेशन बनती है किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस आवेशित कण का वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह हेडिंग समझ में आ गई होगी कि किसी आवेशित कण का वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। इसके बाद पढ़ोगे आप वैद्युत बल रेखाएं। क्या पढ़ोगे, वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं समझ लीजिए। वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन पर स्वतंत्र परीक्षण आवेश प्लस Q0 गति करता है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन पर स्वतंत्र परीक्षण आवेश प्लस Q0 गति करता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये प्लस Q का वैद्युत क्षेत्र है, अब यहाँ और ये वाला जो चार्ज है पहले से ये प्लस Q है। अब अगर हम कोई परीक्षण आवेश प्लस Q0 यहाँ पर लाकर रख देंगे तो क्या होगा, ये प्लस Q चार्ज कूलाम के नियम के अनुसार प्लस Q0 पर एक फोर्स लगाएगा और दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, प्लस प्लस के हैं, तो रिपल करेंगे। जब रिपल करेगा तो ये चार्ज यहां से इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो प्लस Q0 का मतलब Q0 इस पथ पर गति कर रहा है, तो यह जो पथ है इस पथ को ही हम क्या कहते हैं, इस पथ को ही वैद्युत बल रेखा कहते हैं। इस पथ को ही हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन पर स्वतंत्र परीक्षण आवेश प्लस Q0 गति करता है। अब इसके बाद अगली हेडिंग है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखाओं के गुण।
देखिए जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, तो हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? देखिए अगर परीक्षण आवेश को रखकर देखेंगे कि किधर से परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट मूव करेगा। इस परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट का मतलब समझ लीजिए ये दूसरे चार्ज के वैद्युत क्षेत्र को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब इसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसलिए इसको हम परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट कहते हैं। अब मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, अगर हम परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को इधर ही रख दें तो बताओ अब प्लस क्यू नॉट को माइनस क्यू अट्रैक्ट कर लेगा तो क्या ये मूव यहां तक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इस डायरेक्शन में मत रखो, फिर इसको इस डायरेक्शन में यहां पर कहीं रखिए। यहां पर हमने क्या रखा? प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा, तो क्या होगा? प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को क्या करेगा? रिपल करेगा। जब रिपल करेगा तो ये इस प्रकार से मूव करेगा, यहां तक मान लीजिए मूव कर गया, तब तक प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा? ये माइनस क्यू चार्ज क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहां पर ये चला आएगा। तो इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाओं के जो हम गुण पढ़ेंगे उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं कहां से प्रारंभ हो सकती है? माइनस चार्ज से नहीं प्रारंभ हो सकती हैं। किस चार्ज से प्रारंभ हो सकती हैं? प्लस क्यू चार्ज से। तो पहली प्रॉपर्टी है वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहां से प्रारंभ होती है? धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। अगर इस डायरेक्शन में मान लीजिए तुमने यहां पर क्यू नॉट रखा होता तो ये इस प्रकार से मूव करता। तो वैद्युत बल रेखाएं कहां से स्टार्ट हो रही हैं? धन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही हैं और एंड कहां हो रही हैं? निगेटिव चार्ज पर समाप्त हो रही हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है समझिए। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, अब अगर यहां पर रखेंगे तो ये इस प्रकार से जाएंगी, यहां रखेंगे चार्ज को यहां तो ये इस प्रकार से चार्ज मूव कर। तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है वैद्युत बल रेखाएं एक खुला वक्र बनाती हैं। खुला वक्र मतलब ऐसा नहीं है यहां से गई यहां फिर यहां से यहां नहीं आएंगी जो बंद वक्र हो जाए। वक्र माने एक टेढ़ी आकृति। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो कैसा वक्र बनाती हैं? एक खुला वक्र बनाती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी में आपने क्या पढ़ा कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? वैद्युत बल रेखाएं एक खुला वक्र बनाती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? वैद्युत बल रेखाएं, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। तो तीसरे पॉइंट में केवल इतना लिख लेना, अभी आगे बताएंगे कि तीसरे पॉइंट में तुमको ये लिखना है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तीसरा पॉइंट समझिए, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, अगर इस पॉइंट ए हमने पॉइंट ए लिया और यहां पर हमको देखना है कि वैद्युत बल रेखा की दिशा पर एक टेंजेंट ड्रा करना, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे हमको इस बिंदु पर ये यहाँ पर ए लिया, यहाँ पर बी ले लें, बिंदु बी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना है तो क्या करें? यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रा कर दें इसी डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में टेंजेंट जा रही है उसी डायरेक्शन में इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे हमको यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा चेक करनी है किधर है, तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रा कर दें तो इस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की क्या होगी? दिशा होगी। तो चौथे पॉइंट में तुमको क्या लिखना है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब पांचवें पॉइंट, थोड़ा तीसरा पॉइंट समझ लेना कि जैसे दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को मान लीजिए कट कर रही है किसी बिंदु पर, तो जब हम इस वाली वैद्युत बल रेखा की टेंजेंट खींचेंगे तो ये डायरेक्शन आएगी और जब इसकी टेंजेंट खींचेंगे तो ये डायरेक्शन आएगी। अब बताओ एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है कि इस बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की एक ये दिशा हो और इस बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की एक ए दिशा हो, यह संभव नहीं है। अतः दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती और वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा
उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगले पॉइंट में नंबर 5 में लिखोगे, वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ के लंबवत उत्पन्न होती हैं और लंबवत ही समाप्त होती है। जैसे मान लीजिए अगले पॉइंट में लिखना है तुमको कि वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ से लंबवत उत्पन्न होती हैं और लंबवत ही समाप्त होती हैं। 5वें पॉइंट में क्या लिखना है कि वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ के, मान लीजिए चालक है जिस पर प्लस चार्ज है, ये क्या है, इस पर माइनस चार्ज है, तो वैद्युत बल रेखाएं अगर ये चालक है और यहाँ पर हम परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रख दें तो क्यू नॉट क्या करेगा, प्लस को रिपल करेगा तो ये इस डायरेक्शन में चलेगा। तो देखिए इस चालक से कितने डिग्री पर उत्पन्न हो रही है, 90 डिग्री पर। यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में मान लीजिए परीक्षण आवेश क्यू नॉट मूव करेगा तो यहाँ चालक से कितने डिग्री पर उत्पन्न हो रही है, 90 डिग्री पर। और यहाँ समाप्त कितने डिग्री पर हो रही है, 90 डिग्री पर। तो 5वें पॉइंट में क्या लिखना है कि वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक से लंबवत उत्पन्न होती हैं और लंबवत ही समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक से लंबवत उत्पन्न होती हैं और लंबवत ही समाप्त होती हैं। किसी चालक के भीतर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है वो सदैव शून्य होती है, अर्थात चालक क्या होता है, शून्य होता है। अगर कोई चालक ठोस चालक है तो इसके भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होता है, 0 होता है। वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती, अर्थात चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो ये थी प्रॉपर्टी, वैद्युत बल रेखाओं के गुण आपको हमने पढ़ाया और उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आ गई होंगी।